नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के लिए मैथ्स पेडागोजी पेपर 2 के 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही हैं जो आपके रियल एग्जाम में 14 दिसंबर को पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोगों के लिए, जो ग्रुप है उनके लिए एक समान रूप से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के इस वीडियो में हम रखे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को उसमें मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं। दोस्तों, सममिति रेखाएं उसको कहते हैं जो किसी आकृति या वस्तु को दो बराबर भागों में बांट सके। देखिए, पहला CXT है, तो C को अगर क्षैतिज रूप से बांटें तो ये तो दो भागों में बट जाएगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर बांटेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है सममिति नहीं हो पाएगी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसका जो पहला का बी देखेंगे XYZ, देखिए X देखेंगे, H देखेंगे और O देखेंगे। आप इनको चाहे क्षैतिज करिए या ऊर्ध्वाधर करिए, ठीक है, दोनों रूप से अगर अब ऐसा क्षैतिज देख रहे हैं तो एक दूसरे पर ये क्या कहेंगे आरोपित हो जाएंगे, बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। और चाहे क्षैतिज की बात की जाए या ऊर्ध्वाधर की बात की जाए, देखिए, ठीक है, देखिए कहने का मतलब है जो XHO है, यह जो ग्रुप है इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं पाई जाएंगी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और वीडियो को लास्ट देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए, 5 क्रमागत हैं, इसका मतलब औसत कितना है 15 है, तो इसका मतलब कि 2 आगे होंगी संख्या, 2 पीछे होंगी, तो आगे होंगी 13, 14 और पीछे होंगी 16, 17। तो कह रहा है कि पहली और लास्ट की योग क्या हुआ, 13, 17 जोड़ दें कितना आएगा, पहला और लास्ट जोड़ेंगे 13, 17 आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह फिट हो जाएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक घन का देखते हैं आयतन कितना होगा, 1000 होगा। एक क्यूब होता है, मतलब उसका क्यूब निकाल लेंगे तो 1000 हो जाएगा। 10 का गुणा 3 बार, तो उसी तरह 12 का गुणा कर देंगे, 12 चूंकि घन बनाती है तो 12000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12000 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 पर छोड़ती है और 1 नवंबर को 3:20 पर कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा कुल कितना समय लगेगा। इस तरह क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, 13:10 पर 30 अक्टूबर को छूट रही है, याद रखेंगे अक्टूबर का महीना 31 अक्टूबर का होता है, 31 दिन का होता है। तो 13:10 का मतलब क्या हो गया, 1:10 PM, ठीक है, क्योंकि रेलवे की जो घड़ी होती है 24 घंटे की होती है, मतलब 1:10 दोपहर में। तो उस दिन 30 अक्टूबर को टोटल ट्रेवल करेगी टाइम 10 घंटा 50 मिनट, तो बच जाएगा। फिर आ जाएगी अगली तारीख 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को पूरा 24 घंटा ट्रेवल करेगी, ठीक है, 24 घंटा। और 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को ट्रेवल करेगी, केवल 3 घंटा 20 मिनट भोर में क्या है पहुंच जा रही है। इन तीनों टाइमों को केवल ऐड कर देंगे तो आंसर निकल कर आएगा 38 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन 5वां है, नीचे दिए गए विकल्प में से वृत्त के भागों को चुनिए। मतलब वृत्त में कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों, वृत्त में इसको जो मैं परिधि होती है, केंद्र होता है, त्रिज्या होती है और व्यास होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मीता जो है 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो 220 मिनट चलने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में अगर मीता चल रही है 16 किलोमीटर, ठीक है, तो 1 मिनट में चलेगी 16/60, ठीक है। उसी तरह 210 मिनट में तय करेगी, सॉल्व कर लेंगे इसको, आ जाएगा 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 210 मिनट में चलेगी मीता कितना, 56 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखेंगे, यदि 8 अंकों की संख्या 267A3298 11 से पूर्ण विभाज्य हो जाती है तो 11 के ए के स्थान पर क्या रखेंगे। तो दोस्तों, इसमें चेक कर सकते हैं चारों में, ए के स्थान पर केवल 5 रख देंगे, ए के स्थान पर 5 रख देंगे तो ये पूरी तरह जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा 7वां में। आगे बढ़ते हैं,
देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन सममिति का है। अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है। रैखिक सममिति का मतलब न ऊर्ध्वाधर न क्षैतिज नहीं है पूछ रहा है। तो 8वां का देखिए बी, देखिए PQR में किसी भी तरह की न रैखिक सममिति नहीं है, न ऊर्ध्वाधर न क्षैतिज। अब इसको बीच से काटेंगे तो जो इसका वाला पार्ट है यहाँ पर आएगा। मतलब कि देखिए मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, सममिति का मतलब है कि अगर बीच से काटा जाए तो बराबर उसके आगे फिट हो जाए। जैसे कि यक्स हो गया, यक्स को ऐसे काटेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ आकर फिट होगी, ये वाली यहाँ आकर फिट हो जाएगी, तो इसको कहते हैं सममिति। या इसको काटेंगे तो यहाँ वाली लाइन यहाँ आकर फिट होगी, ठीक है, मतलब बराबर उस पर आकर फिट हो जाए, बैठ जाए। लेकिन PQR में किसी भी तरह की रैखिक सममिति नहीं है। XYZ में देखिए है, यक्स में है, ABC में देखिए C में मिलेगा आपको ऊर्ध्वाधर मिलेगा, ठीक है, अब B में भी मिलेगा, MNO में O में मिलेगा, तो PQR में किसी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, 2 इकाई दिया गया है, इसमें देखिए अंक दिए गए हैं। पहला पेपर जो है 40 नंबर का है, दूसरा 30 अंक का है। उसमें सभी विषयों के समक्ष जो है नंबर लिखे हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसमें केवल आपको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर 9वां का जो देखिए सी दिखेंगे, इकाई परीक्षा फर्स्ट के सभी अंकों के प्रतिशत का औसत इकाई परीक्षा सेकेंड के सभी अंकों के प्रतिशत के औसत से कम होगा। आप लोग करके भी इसको देख सकते हैं या आप पर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक स्थान A से B की दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है। मतलब A से B के बीच की जो दूरी है एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। ठीक है, मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी जो है भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है। मतलब 1.5 सेंटीमीटर अगर मानचित्र चल रहा है तो 2 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 2/1.5 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह 8.7 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी, तो इस 8.7 से गुणा कर देंगे, लेकिन याद रखेंगे किलोमीटर में है, लेकिन ऑप्शन में सभी क्या है, मीटर में है। तो इसमें 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। जिसको सॉल्व कर देंगे इजीली तो 10वां का आंसर निकल गया 11600 मीटर। आप सॉल्व कर चेक कर सकते हैं, 10 का आंसर निकल गया 11600 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाजक जो भागफल है भाजक का 4 गुना और शेषफल भाजक का 1/4 है। तो यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। पहले फार्मूला याद कर लेंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। लेकिन देखिए शेषफल दिया हुआ है कितना, शेषफल 8 दिया है, अब भाजक 1/4 है, तो भाजक कितना हो जाएगा, शेषफल जो भाजक का 1/4 है तो भाजक हो जाएगा आपका 8 चौके 32, 8 गुणे 4, क्योंकि 1/4 क्या है, शेषफल है, तो 4 गुना हो जाएगा भाजक, 32 कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। लेकिन भागफल क्या है, भाजक का 4 गुना है, तो भागफल कितना हो जाएगा, 32 गुणे 4, 32 गुणे 4, क्योंकि 4 गुना है तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब इसको रख देंगे यहाँ पर, आकर पुट कर देंगे मान केवल 32 गुणे 128 और शेषफल कितना है, 8 है। ये देखिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 32 गुणे 128 कितना आ जाएगा, 496 आ जाएगा। 8 जोड़ देंगे तो 4104 आएगा निकल के आंसर, 4104 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न के आधार पर हमको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 प्लस 10 2 3 4 5 फिर 14 3 4 5 ऐसे भरना है। देखिए ध्यान देखिएगा, पहले वाले में 1 2 3 4 को ऐड कर दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, इसको केवल ऐड कर देंगे, क्या निकलेगा, 4 3 7 2 9 1 10। देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह आगे का संख्या 2 3 4 5 इसी तरह चल रहा है, तो इसी तरह आप उसको ऐड कर दीजिए, 2 3 4 5, जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14। देखिए यहाँ 14 लिखा हुआ है पहले से। अब देखिए इसका उठा रहा 3 3 4 5 6, यहाँ क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 5 6 5 11 11 4 15 15 3 18, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 18 भरा जाएगा। देखिए इसमें ऐड ही कर रहा है केवल, तो 5 और 18 हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षर यच में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है, यच में, आइए देख लेते हैं। देखिए अगर आपको पहले क्षैतिज देखेंगे, तो क्षैतिज देखेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ए जितना पार्ट है इतना पार्ट ए भी है, इसके ऊपर आकर फिट हो जाएगा। मतलब एक क्षैतिज मिल गया, अब ऊर्ध्वाधर बांटने की बारी है, तो ऊर्ध्वाधर भी बांट के देख लीजिए। तो ऊर्ध्वाधर भी बांटेंगे जब, तो यहाँ ए वाला पार्ट इस पार्ट के एकदम बराबर है, फिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्षैतिज भी मिलेगा ऊर्ध्वाधर भी मिलेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। दिए गए पैटर्न का अवलोकन करिए, खाली स्थान को भरिए। देखिए एक का वर्ग एक का घन एक होता है, ठीक है। पहला जो अंक है एक, इसका स्क्वायर किया गया है। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। उसी तरह देखिए लास्ट वाले का देखिए, तीसरे अंक को देखिए, एक का घन एक, दो का घन 8, तीन का घन 27, तो 4 का घन 64, तो 14 64 जहाँ पर है एकदम वो करेक्ट हो जाएगा। अरे सॉरी 16 64, तो इसी में केवल ऑप्शन है, तो आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भर देंगे केवल W, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सभी 15 क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल करा दिया, अब 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेडागोजी की। देखिए क्वेश्चन देखिए पेडागोजी में बड़े बड़े रहते हैं, केवल घबराने की बात नहीं, केवल इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए केवल क्वेश्चन देखिए ध्यान से। प्राथमिक क्लास में एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। क्या प्रश्न रखती है? रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग लगे हुए हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उनकी सहायता कर सकते हैं? देखिए ABCDEFGH कुल करके बैग का दाम लिखा हुआ है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा? जब आप चारों ऑप्शन को रीड करेंगे 16 में, तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना पर के पार जाने और आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई के लिए संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। मैं चारों ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, आपका समय का बचत होगा, लेकिन यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 17 में देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के लिए उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं? देखा ऑप्शन A, B, C और D को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 17 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप पॉज करके भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, बी और सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। देखिए 18 में देखिए, न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। ये स्तर नीचे क्रम से लिखे गए हैं। देखिए ABCDE क्रम के पढ़ सकते हैं, तो आपको इनमें से कौन सा विकल्प स्तरों के सही क्रम को दर्शाता है? तो 18 में ऑप्शन नंबर डी जो होगा, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी, फिर सी, फिर ई, ये वाला क्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि A, B, C, D। आप ध्यान से पढ़ेंगे पाएंगे कि 19 में जो राइट आंसर होगा B और C होगा। पहला, यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और दूसरा C जो है, गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। गणित की एक क्लास में एक छात्र जो है निम्नलिखित तरीकों से जोड़ पर समस्याओं का हल करने के लिए अपनी उंगलियों पर गिनता है। 3 धन 9 बराबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह करता है। विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है? तो 20वां में जो बी देखिए, छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है अभी, तभी वो इस तरह कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 21 देखते हैं। संख्याओं का गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? 21 में आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी, छात्रों से उनकी क्लास में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र गुब्बारे लाता है। यह विधि जो है अगर छोटे क्लास में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है? 4 ऑप्शन को रीड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, इसमें गणितीय समस्याएं जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्लास में अपनी कक्षा के छात्रों को 75 से 5 घटाने को कहा गया। क्लास के 70% छात्रों ने कहा 25। उन्होंने यह गणना इस प्रकार दिखाई, ठीक है। 7, 5, -5, 2, 5। इस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त अगला कदम कौन सा होगा? दोस्तों, अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो सबसे उपयुक्त कदम होगा स्थानीय मान की अवधारणा को दोहराएं और विद्यार्थियों से कहें कि उन्होंने प्रश्न हल करने के लिए जो प्रक्रिया उपयोग की उसे समझाएं भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। तो इसमें भी चार ऑप्शन हम रीड करेंगे अच्छे से, तो पाएंगे कि 24 में ऑप्शन नंबर बी, समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों का पर चर्चा करना और उनका विश्लेषण करना, ये बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम का एक उदाहरण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, 27×4, ठीक है, 27×4 को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का उपयोग करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छात्रा उपयोग की है, वह जोर से कहती है कि उत्तर 108 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति के लिए अति उपयुक्त है। तो 25 में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, छात्रा ने गुणन के लिए प्रतिकारी कंपनसेशन रणनीतियों का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है। चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कि 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योग्यताओं की परख हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में स्कूल में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से निम्न में से एक है, क्या है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना ज़्यादा उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे को कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे डेवलप की जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्री गोविंद अपने क्लास 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। तो देखिए 28 में सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 29 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के आकलन में किसको सम्मिलित करना चाहिए। चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान की कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है, इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा। 30 में जो चार ऑप्शन रीड करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। देखिए 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करेंगे तो प्रामाणिक कार्य जो होगा बिल्कुल आप इसको अच्छे समझा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।